नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बंगाल में जब से बाबरी मस्जिद का जिक्र हुआ है और बाबरी मस्जिद बनाने की बात हुमायूं कबीर की तरफ से की गई है, उसके बाद से देश भर में दो राय बट गई हैं। एक तरफ वो लोग जो इसके पक्ष में हैं और कह रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद दोबारा बननी चाहिए और इसके लिए सहयोग करने को भी तैयार हैं, तो दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है क्या फिर से इस देश में धार्मिक उन्माद और जिहाद फैलाया जाएगा, क्या इसकी शुरुआत बंगाल से की जाएगी। और इसको लेकर तमाम तरह से अलग अलग बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर अब टीएमसी से बाहर हो चुके हैं और उसी के साथ नई पार्टी बनाने का ऐलान तो किया ही है, लेकिन उन्होंने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में बाबर मुर्दाबाद भी कहा। इसको लेकर आपको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुमायूं कबीर की स्ट्रैटेजी क्या है और बंगाल चुनावों से ठीक पहले इस तरीके का जिक्र करना, उस बाबरी मस्जिद का जिक्र करना जिसको लेकर सालों का इतिहास है और उसको लेकर लड़ाई चलती आ रही थी। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह और हरिशंकर कुमार जी होंगे। सबसे पहले अजीत सर, आपसे जो कुछ चल रहा है, मुझे लगता है कि राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखने वाला भी ये समझ सकता है कि सब चुनावों के चलते ही हो रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद बना देने से क्या बंगाल के समीकरण बदल जाएंगे और बदल जाएंगे इस चर्चा को लेकर, और उसी के साथ इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या होगा? देखिए, सही बात है कि ये सब चुनाव के चलते ज़्यादा दिखाई दे रहा है और दोनों पक्ष चाहते हैं कि हमारा पोलराइजेशन हो। अगर बंगाल में पहले तो ये टीएमसी में ही था, हुमायूं कबीर निकाल दिया गया है भले ही, लेकिन उसी तरह की उसकी विचारधारा वही है और वो चाहता है कि चूँकि जो बंगाल से सीटें जो ज़िले हैं बंगाल से सटे सीमा पे, उन सभी में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बांग्लादेशियों का आना जाना है। अभी हमने देखा कि एसआईआर जब शुरू हुआ तो बहुत सारे बांग्लादेशी अपना सामान लेके वापस जा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पकड़ के फिर वापस कर देंगे, डिटेन करेंगे पहले। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या है इन लोगों की और ये लोग पोलराइज करने के लिए टीएमसी चाह रही है अंदर अंदर, भले ही दिखावा कर रही कि निकाल दिया पार्टी से, लेकिन अंदर अंदर वो चाहते हैं और उनका लाभ मिलता भी है। पूरे जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ है, पूरा वोट देता है टीएमसी को। यही चीज़ बीजेपी भी कर रही है। अभी पार्लियामेंट में जो चल रहा है ये 150 साल वंदे मातरम का, इससे वो चाहते हैं कि हमारा वोटर पोलराइज हो। तो दोनों ओर से ये कोशिश है वोटर पोलराइजेशन की। मुस्लिम अलग पोलराइज हैं जो कि टीएमसी के साथ जाते हैं, हिंदू पोलराइज हो तो शायद बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है। हिंदू अगर पोलराइज नहीं हुए तो फिर टीएमसी भारी पड़ती है, जैसा कि पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा। तो सब कुछ पूरा सब कुछ चुनाव को लेकर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और दोनों पक्ष जो है एक्टिव हो गए हैं। तो पूरा चुनाव का ही असर है और कोई असर नहीं है। और इसीलिए लगातार हमने सुनी भी है, लाइनें कहते भी हैं कि हवा में तनाव है, लग रहा चुनाव है, और यही बंगाल में मुझे देखने को लग रहा है हाल फिलहाल में। लेकिन एक बात मुझे बताइए, जिस लाइन पर हुमायूं कबीर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि एक पर्सपेक्टिव ये भी देखना चाहिए कि जिन ममता बनर्जी का जो बड़ा वोट बैंक है और जिसकी वजह से ममता बनर्जी जीतती हैं, वो वोट बैंक अगर हुमायूं कबीर पार्टी बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो वो बटेगा, और वो वोट बैंक बटा तो बीजेपी तो वही चाहती है। तो इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि वो बंगाल के वैसी हैं और वो खुद को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। देखिए, हुमायूं कबीर जो भी कर रहे हैं, पहले वो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की सहमति रही होगी, तभी बाबरी मस्जिद की बात की गई है। ऐसे हुमायूं कबीर बात करते नहीं। फिलहाल अब जो है हुमायूं कबीर उन पार्टी से अलग हो गए, वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले, मार्च अप्रैल में जो चुनाव होने हैं उससे पहले ये प्रयोगशाला है। इसमें किसको फ़ायदा मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन टीएमसी ने एक नई चीज़ें, एक नई बहस छेड़ी है मुस्लिम वोट बैंक पक्का करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया है। तो नुकसान करेगा वही बीजेपी को। वही मैं कह रहा हूँ कि अब डैमेज कंट्रोल तो कर लिया टीएमसी ने, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाया। डैमेज तो हो गया लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया टीएमसी से, और यही इसी का फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा चुनाव में। आप देख लीजिएगा कि बीजेपी पिछले बार से बहुत ज़्यादा बेहतर करेगी। इसीलिए करेगी कि
कहीं ना कहीं वहाँ पर 10 साल की सत्ता है, ममता बनर्जी से 15 साल की सत्ता है और ममता बनर्जी से नाराज़गी है लोगों में, एंटी इनकम्बेंसी है। आप उस इलाके की तस्वीरें आपने सोशल मीडिया और वीडियो न्यूज़ चैनल पर चले भी हैं, जहाँ पर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी पर हमला किया जा रहा है और ममता सरकार चुपचाप तमाशबीन बनी देख रही है। वहाँ पर तुम पिछली बार भी कह रहे थे, पिछली बार भी यही चर्चा हो रही थी कि उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है, ममता बनर्जी से नाराज हैं लोग, काम नहीं हुआ है, बावजूद उसके ममता बनर्जी जीत कर आई। और मुझे ऐसा लगता है, और जब आप रिजल्ट देखेंगे तो बंगाल को बीजेपी को भुनाने में वक्त लगा उस वक्त भी, इस बार भी आपको ऐसा दिख रहा है या बीजेपी के लिए काम आसान कर दिया हुमायूं कबीर ने? नहीं, बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि देखिए बंगाल एक अलग तरह की जगह है। वहाँ पर पहले लेफ्ट का राज होता था, कई दशकों तक उन्होंने राज किया, फिर 15 साल से ममता जी हैं, और इनसे लड़ना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप अरविंद केजरीवाल को से लड़ के उनको हटा दिए, ये इसमें सफल हो सकते हैं, लेकिन बंगाल में ममता से लड़ना, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है 30% के लगभग माइनॉरिटीज़ वोट हैं, वो बीजेपी को जाते नहीं, वो सिर्फ टीएमसी को जाते हैं, वो ना कांग्रेस को जाते हैं ना लेफ्ट को जाते हैं, वो सिर्फ ममता बनर्जी को वोट जाता है। माइनॉरिटी वोट तो बटेगा अगर हुआ इस बार। नहीं, माइनॉरिटी वोट देखिए, माइनॉरिटी वोट जो है इसी में सेंध लगाने की कोशिश है। दूसरी बात है कि इस बार ग्राउंड पर न सीपीआई सीपीएम न कांग्रेस, इन दोनों का गठबंधन चर्चा शुरू है अंदर खाने में, और ये गठबंधन करेंगे क्योंकि दोनों पार्टी का वोट बैंक है वहाँ पे, और सीपीआई सीपीएम में वही लोग हैं जो पहले कभी ममता बनर्जी के में चले गए, पहले इनके साथ में थे, और उसमें बहुत सारे ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो मूलतः कांग्रेसी सोच के लोग हैं और उसमें गलती से चले गए, या कुछ ऐसे लोग हैं जो सीपीआई के सोच के हैं, टीएमसी में चले गए, तो वो लोग इधर वापस करेंगे। वहाँ पर गाहे बगाहे चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस और टीएमसी मिलकर चुनाव लड़ेगी? देखो उज्ज्वल, एक बात साफ कर देता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पूरे देश में अब दो ही पक्ष और विपक्ष रह गया है, और जो इसके बाहर है वो फिर उसका कोई असर नहीं। बिहार चुनाव में हमने देखा कितनी भीड़ जो है लेके चलते थे, लेकिन वोटिंग में कहीं उनको कुछ भी नहीं मिला। तो पूरे देश में दो पार्टी रह गई है, एक एनडीए, दूसरा इंडिया गठबंधन, पक्ष या विपक्ष, इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं है, और है भी तो उसको वोट नहीं मिलता। जब आप ये कह रहे हैं तो थोड़ा और डीप इसमें जाना चाहिए। कांग्रेस जिस रीजनल पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है, उस खुद का तो नुकसान किया ही किया, उसको भी डेंट करके आती है। बिल्कुल, हर चुनाव में हम देख रहे हैं, चुनाव दर चुनाव में। लेकिन बंगाल में आप देखिए तो 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें बीजेपी को अच्छा खासा सीटें मिली थी, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में ममता बहुत आगे निकल जाती हैं, तो उनको हराना बंगाल में बहुत बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कठिन चुनौती है। सिर्फ पोलराइज करके आप जो है वहाँ पे सरकार नहीं बना सकते, आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, और ग्राउंड पे अभी उतनी मजबूत नहीं है बीजेपी की सत्ता हासिल कर पाए। और बताऊं आपको, बंगाल में जो चीज़ें अभी खुल के सामने नहीं आ रही है, अब सारे न्यूज़ चैनल वहां करीब करीब पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही रहे हैं। बिहार चुनाव खत्म हो चुका है, तो लोग जाएंगे, वहां से चीज़ें आएंगी भी। हो सकता है कि कई बार मीडिया निशाना भी बने बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से सच्चाई सामने आएगी। आप वहाँ पर के जाकर के देखिए, टीएमसी का जो लोकल लीडर भी होते हैं, उनकी ऊपर तक पहुंच होती है। दूसरी बात है कि लोकल लीडर जो है तय करता है डीएम से किसका काम होना है, फलाने जगह किसका काम होना है, और उसके लिए अगर वो तय कर रहा है तो वो पैसा भी ले रहा है, वो उस पर चढ़ावा भी चढ़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इन चीज़ों को लेकर के ग्राउंड से ऊपर तक नाराज़गी है, और ये नाराज़गी आप ये मत कहिए, मुस्लिमों में भी एक तबका ऐसा है जिनको बिजनेस करना है। वैसे ही उन लोगों ने जेडीयू को भी खुल के वोट किया, बीजेपी को भी इस बार किया। बंगाल में भी जो ऊपरी तबके का जो मुसलमान है, अगर माहौल आप अच्छा नहीं देंगे, रिश्वतखोरी और बाबूगिरी ज़्यादा रहेगी, तो आपका व्यवसाय खराब होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा उज्ज्वल, कि व्यवसाय में कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता है। व्यापारी को व्यापार करना है, उसको ये मतलब नहीं है कि सामने वाला हमारा जो कस्टमर है, ग्राहक है, वो हिंदू है या मुसलमान है, और बेचने वाला को ये इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका सामान कौन सी जाति का कौन सा व्यक्ति खरीद रहा है। तो वहाँ पर मुस्लिम वर्ग में भी एक तबका है जो नाराज़ है ममता से। चला आ रहा है, प्यार और व्यापार में धर्म मजहब ये सब आड़े आते ही नहीं है हमेशा। एक आखिरी सवाल सर आपसे, और
बंगाल के अंदर मैं भी जिस बात कर ही रहा था आपसे, आपने 30% माइनॉरिटी का डेटा दिया ही। कई ऐसी वहाँ भी छोटे छोटे, सपोज करिए मान लीजिए ओवैसी अगर वहाँ पहुँच जाते हैं, अब उसके बाद हुमायूं कबीर अगर कह रहे हैं पार्टी बनाएंगे, जो कि बनाएंगे 22 को ऐलान भी कर दिया उन्होंने, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद बीजेपी ने कई टीएमसी के, पिछले चुनाव में टीएमसी के कई नेताओं को अपने में शामिल कराया था, बड़े नेताओं को शामिल कराया था। बीजेपी के पास, बीजेपी को पता है कि हिंदू वोट बैंक उसका वहाँ पे है ही, उसको मिल ही जाएगा। दूसरा जो बटेगा, ये ओवैसी अगर चुनाव लड़ते हैं, एआईएमआईएम अगर लड़ेगी तो उसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ ममता में बटेगा। तो जाहिर तौर से मुझे लग रहा है कि ये जो बटने वाला वोट है, बीजेपी चाहती है वोट बट जाए, जो ग्रैब हो जाए वो इधर आ जाए। देखिए, मुसलमानों की अगर बात करें तो गुजरात और यूपी, गुजरात में अलग कहानी, क्योंकि वहाँ मोदी 12 साल तक सीएम रहे और वहाँ पे स्थिति बदल चुकी है। यूपी में योगी हैं, तो हालांकि वो उनका बहुत कट्टर हिंदू हैं और उनका एजेंडा भी इसी तरह रहता है, लेकिन मुस्लिम ने वोट किया। 8% टोटल मुसलमान में से 8% लोगों ने बीजेपी के वोट किया। लेकिन और किसी राज्य में हम देखते हैं तो मुस्लिम एक जगह ही इंटैक्ट होकर वोट करते हैं। जैसे बिहार में तो सब ने आरजेडी को भी वोट दिया और जेडीयू को भी दिया, क्योंकि नीतीश कुमार थे वहाँ पे, तो नीतीश को वोट पड़ते हैं। तो बंगाल में लेकिन जाता एंटी बीजेपी है, वो सिर्फ एक ही जगह जाता है। और वो जब ये जान जाएंगे कि भाई लेफ्ट कुछ कर नहीं सकता, एक भी सीट उनकी लोकसभा में नहीं आई, कांग्रेस की एक भी सीट लोकसभा में नहीं आई, तो दोनों मिल भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे जो है। तो लड़ाई वहाँ पे टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। चूँकि बीजेपी मुसलमान वोट करते नहीं है, तो 30% वोटर जो है सीधा सीधा, यानी ममता 30% से शुरू करती हैं। क्योंकि हुमायूं कबीर सर लगातार ये कह रहे हैं ना, उसमें विधायक है वहाँ लगभग 288 इतने वक्त रहा अंदर, अब बाहर आके कह रहे हैं कि ममता बनर्जी 1,10,000 इतने रुपए सब दुर्गा पूजा के पंडालों में देती हैं, और इधर देखिए मौलाना और मस्जिदों को क्या दिया उन्होंने, कुछ नहीं दिया। आरएसएस की एजेंट हैं, बिल्कुल, जो उनके कैडर हैं, जो वसूली करते हैं, वही सब देते हैं। और उसका बिल्कुल एकदम लेखा जोखा होता है। वो हर जगह जाता है, हर दुर्गा पंडाल में जाता है, और भी जो काम होते हैं जो है वो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर वहाँ हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हो जाए तो फिर देखिए क्या चुनाव में और ट्विस्ट आ जाएगा, और मुझे लगता है कि और रोचक हो जाएगा चुनाव कवर करना और उस पर बातचीत भी करना, क्योंकि और हो सकता है, ये असंभव नहीं है, क्योंकि ओवैसी ऐसी पार्टियों को ढूंढते रहते हैं। और अगर ओवैसी इस पर गौर कर भी रहे होंगे, अगर बंगाल में वो आ रहे हैं तो कहते भी खुद को छोटा बंगाल का ओवैसी खुद को बोलते भी हैं। एक आखिरी तुरंत सर कमेंट लेंगे। एक आप अभी की, हालांकि चुनाव की चर्चा तो शुरू ही हो गई है, अभी आपको 21 कौन लग रहा है? अभी टीएमसी। आपको कौन लग रहा है 21? मुझे लग रहा है कि बराबरी का मुकाबला है। 21 कौन लग रहा है? 21 कोई नहीं लग रहा, बैलेंस हो गया नहीं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है। पिछली बार भी यही कह रहे थे। नहीं, पिछली बार इतनी ज़्यादा नाराज़गी नहीं थी, इस बार बहुत नाराज़गी है ग्राउंड पर। और ममता बनर्जी के पार्टी पर यह भी आरोप है, लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे पढ़े भी तो करें क्या जब नौकरी ही बिक जाती है। लोग ये कह रहे हैं। आप कालचीनी में ले लीजिए, बंगाल के कई इलाकों में आप जाइए तो लोगों में इस बात को लेकर के भी नाराज़गी है कि नौकरी ही बिक जा रहा है। भाई सरकारी नौकरी तो हमारे बच्चे कहाँ से नौकरी लाएंगे? ठीक है, तो अभी जैसे जैसे चुनाव आपको नज़दीक आते दिख जाएंगे, चुनाव की हवा और बढ़ेगी और आपको इस पर तापमान भी दिखेगा, और साथ ही साथ कई नए मुद्दे आपको, अभी आपने देखा चुनाव के चलते SIR मुद्दा, फिर उसके बाद वंदे मातरम मुद्दा हुआ, अब ये बाबरी मस्जिद मुद्दा हो, और ऐसे ही कई मुद्दे आपको जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी, धीरे धीरे वक्त करीब आएगा, दिखेंगे। बंगाल को लेकर आप कैसे देख रहे हैं बंगाल को? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।